जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। राक्षसों के वध के बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ को सफलता से पूर्ण किया। श्री राम और लक्ष्मण उस रात विश्वामित्र के आश्रम में ठहरे। उनका हृदय आनंद से भर गया। अगली सुबह राम और लक्ष्मण आदर पूर्वक विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के पास गए और उनसे कहा, हे महामुनि, हम आपके सेवक उपस्थित हैं। कृपया आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुरुषोत्तम राम, मिथिला के राजा जनक एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं। हम सब वहां जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे साथ चले तो अद्भुत धनुष रत्न का दर्शन करेंगे। विश्वामित्र ने कहा, यह वही दिव्य धनुष है जिसे देवताओं ने प्राचीन काल में मिथिला के राजा को दिया था। न देवता, न गंधर्व, न असुर, न राक्षस और न ही कोई मनुष्य इसे उठाने में सक्षम है। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया पर कोई भी इसे चढ़ा न सका। राम, लक्ष्मण, अगर आप दोनों हमारे साथ चलेंगे तो न केवल इस धनुष का दर्शन करेंगे बल्कि राजा जनक का दिव्य यज्ञ भी देख पाएंगे। इतना कहकर विश्वामित्र ने वन देवताओं को प्रणाम किया और प्रस्थान की तैयारी की। उनके साथ असंख्य ऋषि, मुनि और साधु संत सैकड़ों रथों में यज्ञ सामग्री लेकर चल पड़े। राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के संग चले। सूर्यास्त होने पर वे सब सोना नदी के तट पर रुके। ऋषियों और मुनियों ने विश्वामित्र के पास आकर बैठे। श्री राम और लक्ष्मण ने भी मुनियों को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। जिज्ञासा व श्री राम ने पूछा, भगवान, यह प्रदेश अत्यंत सुंदर और वन्य शोभा से परिपूर्ण है। कृपया हमें बताइए, ये कौन सा स्थान है। तब महातपस्वी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर ऋषियों के मध्य बैठकर उस स्थान का इतिहास सुनाना आरंभ किया। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजर्षि हुए, कुश। वे स्वयं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, यज्ञ व्रतों का पालन किया और सदैव धर्मनिष्ठ लोगों का आदर किया। राजा कुश ने विदर्भ की एक योग्य राजकुमारी से विवाह किया। उनसे उन्हें 4 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए, कुशांब, कुशनाभ, अधूर्तराजस और वसु। चारों पुत्र तेजस्वी और धर्मनिष्ठ थे। वे सत्य बोलते और सदाचार का पालन करते। राजा कुश ने उनसे कहा, पुत्रों, राज्य का संचालन करो। धर्म पूर्वक शासन करोगे तो महान पुण्य मिलेगा। चारों पुत्रों ने पिता की आज्ञा मानी। उन्होंने नई नई नगरी बसाई। कुशांब ने बनाई कौशांबी, कुशनाभ ने बनाई महोदया, अधूर्तराजस ने बनाई धर्मारण्य और राजा वसु ने बनाई गिरिव्रज। कौशांबी आज का कनौज माना जाता है और गिरिव्रज आज का राजगीर। राजा वसु की भूमि वसुमती कहलाती थी। उसके चारों ओर 5 महान पर्वत थे। उन पर्वतों से होकर एक सुंदर नदी बहती थी, मागधी, जिसे सोना नदी भी कहा गया है, और आगे जाकर गंगा से मिल जाती थी, जहां आज का पटना नगर है। राजा कुशनाभ और उनकी पत्नी अप्सरा घृताची के 100 पुत्रियां थी। सभी कन्याएं अत्यंत सुंदर थी। वे नृत्य करती, गाती और वाद्य बजाती। तभी पवन देव ने उन्हें देखा। वे उनसे मोहित हो गए और बोले, हे सुंदर कन्याओं, अपनी मानवीय देह छोड़ दो, मेरी पत्नियां बनो। तुम्हें अमरत्व और अनंत यौवन मिलेगा। लेकिन कन्याओं ने नम्रता से कहा, हे पवन देव, हम जानते हैं कि आप महान हैं, परंतु हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा विवाह केवल हमारे पिता की इच्छा से होगा। वे ही हमारे स्वामी और देवता है। ये सुनकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तेज उनके शरीर में प्रविष्ट किया और उनका रूप विकृत कर दिया। सब कन्याएं कुरूप होकर विलाप करती हुई अपने पिता के पास पहुंचे। राजा कुशनाभ व्याकुल हो उठे। उन्होंने पूछा, बेटिया, ये कैसी दशा हो गई?
किसने तुम्हारा अपमान किया? कन्याओं ने सब कुछ कह सुनाया। राजा ने उनकी सहनशीलता देख उनकी प्रशंसा की और कहा, बेटियों, तुमने धर्म का पालन किया है। क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है। क्षमादान यज्ञ, कीर्ति और सत्य से भी महान है। संपूर्ण संसार क्षमा पर ही टिका है। तभी से उन नगरी का नाम पड़ा कन्याकुब्ज, अर्थात कुबड़ी कन्याओं की नगरी। आज हम उसे कनौज कहते हैं। इसके बाद राजा कुशनाभ ने अपनी कन्याओं के विवाह के विषय में विचार करना शुरू किया। उसी समय एक महान ऋषि चूली कठोर तपस्या कर रहे थे। वे वैदिक नियमों का पालन करते थे। उनकी सेवा एक अप्सरा सोमदा करती थी, जो उर्मिला की पुत्री थी। ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वर मांगती हो? सोमदा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अविवाहित हूँ, मुझे एक धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए। कृपा कर मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए। ऋषि ने वरदान दे दिया। उनके आशीर्वाद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त बड़े होकर काशी के पास कांपिल्य नगरी में इंद्र के समान वैभव से राज्य करने लगे। तभी राजा कुशनाभ ने निश्चय किया कि वे अपनी 100 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त से करेंगे। राजा ने ब्रह्मदत्त को आमंत्रित किया और हृदय से प्रसन्न होकर अपनी कन्याओं को उन्हें समर्पित कर दिया। ब्रह्मदत्त ने परंपरा अनुसार प्रत्येक कन्या का हाथ थामा। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, वायु देवता के कारण जो दोष कन्याओं के शरीर में आया था वो मिट गया। सभी कन्याएं फिर से पूर्ववत रूपवती और दिव्य आभा से युक्त हो गई। अपनी पुत्रियों को पुनः दिव्य रूप में देखकर राजा कुशनाभ बार बार हर्षित हुए। जब सोमदा ने देखा कि उसका पुत्र ब्रह्मदत्त इतना धर्मयुक्त कार्य कर चुका है और 100 कन्याओं को विवाह में स्वीकार किया है, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने 100 पुत्र वधुओं को हृदय से गले लगाया, आशीर्वाद दिया और राजा कुशनाभ की प्रशंसा की। जब ब्रह्मदत्त विवाह करके लौट गए, तब राजर्षि कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र का मिष्टि यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। यज्ञ के समय ब्रह्मा जी के पुत्र और कुशनाभ के पिता महात्मा कुश प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हें एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा पुत्र होगा, जिसका नाम गादी होगा। उसी के द्वारा तुम्हारा नाम संसार में सदा के लिए प्रसिद्ध होगा। ये कहकर महात्मा कुश आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक चले गए। कुछ समय बाद राजा कुशनाभ को एक धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गादी पड़ा। ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्नता से राम से कहा, हे रघुनंदन, वही गादी मेरे पिता है, और क्योंकि मैं कुश वंश में जन्मा हूँ, इसलिए मेरा नाम कौशिक पड़ा। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम सत्यवती था। वे अत्यंत पुण्यव्रता और पतिव्रता थी, और उनका विवाह महर्षि ऋचिक से हुआ था। जब उनके पति स्वर्गलोक चले गए, तब वे भी अपने शरीर सहित उनके साथ स्वर्ग गई। अपने महान दान और पुण्य के कारण वे एक पवित्र नदी के रूप में प्रकट हुई, जिसका नाम कौशिकी नदी पड़ा। आज वही कौशिकी नदी हिमालय से बहकर अपने पावन जल से इस संसार का कल्याण कर रही है। हे राम, अपनी बहन कौशिकी के प्रति स्नेह के कारण मैं हिमालय के समीप उसी नदी के तट पर निवास करता हूँ। कुछ समय के लिए मैं उन्हें छोड़कर सिद्धाश्रम आया था। तुम्हारे कारण हे राम, मेरा वह व्रत अब पूर्ण हुआ। हे राम, यह मेरी वंश कथा है। यही मेरा जन्म और मेरा प्रदेश है, जहाँ हम अभी सोन नदी के तट पर ठहरे हैं। अब रात्रि अधिक हो चुकी है, अब तुम दोनों विश्राम करो, कल सुबह हम मिलेंगे। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र मौन हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।